हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? तो मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। रात के 1:10 हो रही है। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा अभी भी आई एम वेरी टायर्ड। तो क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस शूट करनी थी इवेंट्स के लिए एंड शोज़ के लिए। तो मैंने वो शूट की, उसके बाद मेरे असाइनमेंट्स भी है और 2-3 इवेंट्स है, तो उसकी पूरी मेहनत भी करनी है, परफॉर्मेंस भी है, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो वो सब मेरा चल रहा था, इस बीच मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट आई डू नॉट नो क्यों इस वक्त मैं ये कर रही हूँ एंड आई एम नॉट इन द मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ इस बार। आई एम नॉट अच्छी नहीं लग रही इन द सेंस मैं ठीक से मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अच्छी तो मैं लग रही हूँ, आई बिलीव इन सेल्फ लव, बट प्रॉपरली मैंने कुछ भी बाल भी नहीं बनाया मैं क्योंकि सोने जा रही थी, सोते सोते मैंने ये वीडियो बनाई है, सोते सोते जाते वक्त। ओके, तो सबसे पहले लस्सी खोल लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से बात करने आई हूँ आज। नथिंग सीरियस बट समथिंग डीप। क्या? ओके, ये पूरी जम गई है, ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी बिकॉज आई लाइक टू मुझे वो बर्फ़ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मे भी आयरन की कमी है शायद। एनीवेज, ये टॉपिक जो है आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। टॉपिक है कि सिचुअलिटी में, और इवन इफ यू आर नॉट इनटू सिचुअलिटी, अगर आप सिचुअलिटी में नहीं भी हो तब भी जेलसी फील करना, इनसिक्योर फील करना, इज इट ओके? मतलब क्योंकि समटाइम्स आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ दैट मैं ये फील कर रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये मुझे करना चाहिए फील। ओके, तो मैंने एक ऐसी वीडियो बहुत पहले बनाई थी, वो भी मैंने सडनली बनाई होंगी, लाइक मेरे को बोला भी मैंने सडनली बनाई होंगी। इट वॉज कि स्पिरिचुअलिटी में, इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, उस टाइम पे सेक्सुअल अर्जेस फील करना, इज इट ओके और नॉट। ठीक है, मैंने वो एक टॉपिक मैंने वीडियो बनाई थी और नो डाउट लोगों को अच्छी लगी। लोगों बहुत मेरे पास मैसेज आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों को वो वीडियो देख के कुछ मैसेज मिला था जो उनको अच्छा लगा था। बट उसके बाद से मैंने ऐसे कोई वीडियो पे भी, ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना मैंने नहीं सोचा कि मतलब अभी मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी आई डोंट नो क्यों मुझे रात को 1:10 हो रहे हैं और मुझे अचानक से फील हुआ कि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे इसी वक्त वीडियो बनानी है क्योंकि समटाइम्स इट्स लाइक कि सोल टू सोल जब कनेक्ट होना होता है ना, तो उसका एक वक्त आता है और अगर आपने उस वक्त को इग्नोर कर दिया, जाने दिया, तो फिर वो वक्त कभी पलट के नहीं आएगा और आएगा भी तो बहुत समय बाद आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना भी मुझे अभी नींद आ रही है, जितना भी मुझे अभी हो रहा है कि बस मैं आराम करूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है और इसलिए मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने बाल भी नहीं बांधे और मैंने बस लिपस्टिक लगाई। वो मैं सोच रही हूँ क्यों लगाई, अच्छी नहीं लग रही, बट ठीक है, कोई बात नहीं, काजल मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। सच में जम गई। एनीवेज, टॉपिक है हमारा कि स्पिरिचुअलिटी में जेलसी फील करना या इनसिक्योर फील करना सही है या नहीं है। ठीक है, देखो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी पहले। ओके, पहले मैंने अपनी लाइफ में अभी तक, ठीक है, आई मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। ठीक है, मुझे स्पेसिफिकली जेलसी नहीं कहूँगी क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जेलसी मैंने फील नहीं की है, बट हाँ इनसिक्योरिटी मैंने फील की है। और शायद से अगर बोलो तो इनसिक्योरिटी जेलसी एक ही है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर जुड़े हुए हैं तो हम जेलसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज पता नहीं। तो हाँ, इनसिक्योरिटी मैंने फील की है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगा है कि एम आई गुड इनफ, एम आई वर्थ, एम आई गुड, या फिर मैं ये कर पाऊँगी, या फिर वो इतना अच्छा कर रहा है या फिर कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं क्यों लैग कर रही हूँ, मैं कैसे करूँ, कॉपी करूँ क्या। नहीं, आई वुड लाइक कॉपी करूँ नहीं आया मुझे दिमाग में, लेकिन हाँ आई डोंट नो, मेरे मुँह से निकला है तो ये भी रख लेते हैं। तो इतनी गर्मी में बैठी हूँ यहाँ पे, इतने मच्छर रहते हैं। मैं कोई बात। तो मेरे को लगा है लाइफ में बहुत बार कि यार कहाँ कहाँ मैं पीछे रह रही हूँ, मैं क्यों पीछे रह रही हूँ, वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, और
स्पेशली पता है मुझे गिल्ट कब होनी शुरू हुई थी, अब नहीं होती, चुप चुप कर रही हूँ होती है। गिल्ट क्यों होती है? क्योंकि मैंने आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो ना, तो आपको बहुत चीज़ समझ में आती है। आपको समझ में आता है कि कर्मास क्या होता है, आपको समझ में आता है सोल जर्नी क्या होती है, आपको समझ में आता है कि सोल पाथ क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है। अगर वो सब आपको पता है, उसके अलावा उसके साथ ही मतलब यू नो कि ये सब क्या है, लेकिन उसके साथ ही आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, तो आपको पता क्या लगता है कि यार मैं तो ना इधर का रह गया ना मैं इधर का रह गया, ठीक है ना, मैं प्रॉपर अब ऐसा इंसान हूँ जो स्पिरिचुअलिटी नहीं मानता, ठीक है ना, मैं प्रॉपर ऐसे इंसान जो मैं स्पिरिचुअलिटी के जो सोल का जो एक सच होता है वो मैं समझ गया। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीच में ही मैं स्टक हूँ, यू नो, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि यार मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ, मैं भोले बाबा में बिलीव करती हूँ, और तब भी मुझे मुझे पता है कि सोल पर्पस क्या होता है, मुझे पता है कि सोल जर्नी क्या होती है, मुझे पता है कि सोल पाथ क्या होता है, इन सब के अलावा भी मुझे ये सब पता है, लेकिन तब भी मैं इनसिक्योर क्यों फील कर रही हूँ, या फिर मुझे मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है कि वो लड़का या वो लड़की या व्हाट्सएवर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही। मुझे बहुत गिल्ट होता था इस चीज़ का कि यार मतलब क्या चल रहा है ये, वाई वाई वाई, वो वाई 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 मुझे बहुत परेशान करता था, ठीक है। मुझे लगता है मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को करता होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन इमोशन है टू फील इनसिक्योर। क्योंकि सी एवरीवन वांट्स कि उनकी लाइफ अच्छी हो, वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, वो अपनी लाइफ में खूबसूरत करे, वो अपनी लाइफ में हर वो चीज़ करे जो वो करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, मेरे बहुत 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 ही मतलब भयानक वाले खतरनाक वाले सपने हैं, बट जब मैं देखती हूँ कि शायद से आई एम लैकिंग समवेयर, मैं पीछे हूँ, या फिर मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ मुझे इस वक्त वो पाथ नहीं मिल रहा है, वो मैजिक नहीं हो पा रहा है, और मैं देखती हूँ कि दूसरे इंसान ने शायद से मेरे से कम मेहनत की है, या फिर मेरी जितनी की है, या फिर मेरे से ज़्यादा की है, कुछ भी मेहनत की है, पर उसको मिल गया है, या फिर मिल रहा है, या फिर मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो एक वो इमोशन आता है माइंड में कि हम क्या कर रहे हैं यार, हम अपनी लाइफ में क्यों पीछे, स्पेशली पता है ये सोशल मीडिया, इसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली है, पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, दोनों ही है। तो लेकिन ऐसा होता है हम किसी को देख लेते हैं, किसी का अकाउंट चेक कर लिया, किसी को देख लिया, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर हम कहाँ लैग कर रहे हैं, यू नो, वो वाली चीज़, वही मेरे माइंड में भी आता था। ओके, तो अब हम एक ही क्वेश्चन में आते हैं, येस और नो करते हैं सिर्फ, कि इज इट ओके टू फील इनसिक्योर और जेलस इन इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो आई थिंक आई फील दैट येस, इट्स ओके, इट इज ओके, यू नो, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी जेलसी में और अपनी इनसिक्योरिटी में खुद को या दूसरों को हार्म नहीं कर रहे, खुद को या दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो उस इनसिक्योरिटी की वजह से, अगर आपके अंदर एक वो फायर आ गई है कि आई वांट टू डू इट, तो इट्स ओके, इट्स गुड, यू नो, वो अच्छा है। यस, मैं ये भी बोलूँगी अब कि अगर आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से, जेलसी की वजह से आप गलत एक्शन ले रहे हो, जैसे बहुत लोग ले लेते हैं, उनको नहीं समझ में आता, कली का प्रभाव हो जाता है कि वो गलत करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक कर देते हैं लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, लोग काला जादू कर देते हैं कि हम तो नहीं कर पा रहे, हमें नहीं मिल रहा है, तो इससे भी क्यों मिल रहा है, फिर यू नो जो भी है, तो वो गलत है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलसी की वजह से किसी और के ऊपर कुछ ऐसा करूँ जो उसको हार्म करेगा, या फिर कुछ ऐसा जो, जब व्हेनेवर आई विल डाई, ठीक है, जब भी मेरी सोल रिलीज होगी, मुझे पता क्या लगता है, मैं हर चीज़ ये सोच के करती हूँ कि मेरा ये एक्शन सही है या नहीं है, व्हेनेवर आई विल डाई, आई विल हैव टू सी भोले बाबा, तो मैं नजरें मिला पाऊँगी या फिर नहीं मिला पाऊँगी, ठीक है। मुझे लगता है भोले बाबा ने इनसिक्योर और जेलस फील करने के लिए मना नहीं किया है, मुझे लगता है भोले बाबा ने, महादेव ने, कार्तिक बाबा ने इनसिक्योरिटी और जेलसी को हावी होकर कुछ गलत करने के लिए मना किया है ना, कि अगर आप इनसिक्योर हो, अगर आप जेलस हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चिल, ऐसा ऐसा खतरनाक वाला गिल्ट मत फील करना जो एक टाइम पे आई यूज टू फील, ठीक है, या फिर मेनी पीपल यूज टू फील। डू नॉट फील इट until and unless you're not harming yourself or the other person, or you're you know
आप अपने माइंड में वो नींबू और ये सब लेकर नहीं बैठ गए हो कि अब तो मैं ब्लैक मैजिक करूँगा। अगर आप इनसिक्योर हो, अगर आप जेलस हो या फिर दूसरे इंसान को देख आपको लगता है कि यार मैं भी तो मेहनत करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो इमोशन सही है, हर इंसान, ये ह्यूमन नेचर है। ओके, तो चल रहो, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि वो इनसिक्योरिटी, वो जेलसी हमारे हाथों से कुछ गलत ना करवा दे। कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप बस खुद को एक कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, एक कन्वर्सेशन है आपकी खुद के साथ कि मैं फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो let it be, let it be until and unless you are on the right path। तो धीरे धीरे करके आप समझना शुरू कर दोगे, आपको खुद समझना। जैसे मुझे, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, कभी अभी भी कभी कभी मुझे वो एक होता है कि यार वो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है मुझे कभी कभी कि मैं क्या कर रही हूँ यार, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ। बट देन अगेन आई रिमेंबर दैट बोलो अभी मुझे एक तकलीफ देते हैं दैट बी ऑन द राइट पाथ, जस्ट बी ऑन द राइट पाथ। बाकी आई एम देयर, आई विल सी, आई विल अरेंज एवरीथिंग। और मुझे पता है एक चीज़ आई अंडरस्टूड विद टाइम, ये बात भी शायद से बात मुझे शेयर करनी चाहिए, कि दूसरे को कोई चीज़ एक समय पर मिल रही, उस समय आपको नहीं मिली, तो मे भी आप सोचोगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज उसके लिए वो डिवाइन टाइमिंग वही था और आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग कोई और होगा। डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है, पता है, हर चीज़ का, हर एक इंसिडेंट का, हर एक बात का होने के लिए एक समय होता है, एक वक्त होता है, और वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मैं जब भी इनसिक्योर फील करती हूँ ना, आई जस्ट से कि डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे जब होगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और अच्छा नहीं, अच्छा सबसे अच्छा होगा, मुझे वो फील होता है। तो डिवाइन टाइमिंग, बिलीव, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मुझे बैलेंस कर देती है एटलीस्ट। तो आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो क्यों बनाया, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। ये नींद में हूँ मैं, और नींद में भी नहीं हूँ, लेकिन यूनिवर्स, भोले बाबा जब मुझसे निकलवाते हैं ना, तो यू जस्ट डू नॉट रिमेंबर, ठीक है, आपको याद ही नहीं रहता, यू जस्ट कांट रिमेंबर कि व्हाट डिड यू से। जब अपलोड होती है तो आप देखते हो कि मैंने क्या क्या बोल दिया यार। तो मैं बस एक ही अगेन आई विल रिपीट ओनली वन थिंग, इट्स ओके टू फील इनसिक्योर, इट्स ओके टू फील जेलस, even if you are into spirituality, even if you are a spiritual man or woman or whatever, ठीक है, it's totally fine, it's totally fine, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहो, मस्त रहो, बस कुछ गलत मत करो। उस इनसिक्योरिटी को, उस जेलसी को एक एक पॉजिटिव वे में लो, एक कहते हैं ना, एक फायर की वे में लो कि ये कर सकते हैं, इनको मिल सकता है तो मुझे नहीं मिलेगा, एक वो बिलीव भी लाओ, एक एक डिवाइन टाइमिंग को लेकर बिलीव लाओ, एक डिवाइन टाइमिंग को लेकर सरेंडर की एनर्जी, क्योंकि मेरे लिए बहुत वर्क किया है सरेंडर की एनर्जी ने। फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव एक्चुअली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू बाबा। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज नाउ आई नो दैट मैं बस कर्म कर रही हूँ, अब वो कर्म भी यूनिवर्स बाबा करवा रहे हैं और उसका फल भी वही देंगे। इट्स लाइक कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो कुछ गलत सही कैसे करेगा, वो तो बस वही करेगा जो भगवान करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो सरेंडरिंग की एनर्जी में आ जाओ, और गिल्ट है तो गिल्ट निकाल दो, गिल्ट तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया है तो गिल्ट मत रखो अपने अंदर, स्पेशली इस चीज़ के लिए, ठीक है। इमोशंस को लेकर गिल्ट नहीं रखनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं, ओके। ह्यूमन नेचर है, ये सारे इमोशंस भी तो भगवान जी ने बनाए हैं ना, है ना, लाइक ये प्यार, सैडनेस, लस्ट, जेलसी, इनसिक्योरिटी, हैप्पीनेस, एक जितने भी इमोशंस है, मुझे पता नहीं कितने इमोशंस होते हैं, बट जितने भी है ये सब, इट्स ऑल मेड बाय गॉड। तो कुछ तो रीज़न है कि उन्होंने बनाए हैं, है ना। तो वो ही इज़ द क्रिएटर, तो उन्होंने ही सब क्रिएट किया है। इट्स जस्ट दैट कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट में क्या ज़रूरी है, ठीक है। और ये जेलसी और इनसिक्योरिटी भी ज़रूरी है डूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर वो जेलसी इनसिक्योरिटी नहीं होगी ना, तो आप बहुत ढीले पड़ जाओगे, यू विल बी लाइक हो रहा है मैंने तो, तो थोड़ा वो भी वो होना ज़रूरी है कि हमें करना है यार, दूसरों को मिल रहा है तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। तो इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी, बट अगेन अगर आप कंट्रोल करो तो, क्योंकि कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा तो अच्छा नहीं होता, राइट। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, और अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो हर चीज़ अच्छी है। तो इसको बस थोड़ा चिल वे में लो और अच्छे से रहो और खुशी से रहो और अपने जादू नींद डालेंगे। बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड या I think that maybe this was the divine timing to make the video, you know, ये divine timing था इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए इस वक्त ही मैंने वीडियो बनाई। अगर पहले शायद से मैं बनाती तो जो इस वीडियो का मोटिव है वो पूरा ही ना हो पाता, यू नो, सोल पर्पस जो इस वीडियो का है वो पूरा ही नहीं हो पाता। और मैं एक चीज़ और सोल पर्पस की बात से बोलूँगी कि हर इंसान सेम नहीं होता, ठीक है, नॉट एवरी पर्सन इज सेम। नो, देखो यार, सब सेम हो जाएंगे तो ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं होगा, है ना। हर इंसान अलग है, हर इंसान के अंदर बुराइयाँ अलग है, हर इंसान के अंदर अच्छाई अलग है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। डू नॉट थिंक कि दूसरा इंसान वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर डिफरेंट, ठीक है। मछली से अगर आप बोलोगे कि पेड़ चढ़ लो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वही जो जो पेड़ पे जीव रहते हैं उनको हम बोलेंगे कि आप पानी के नीचे रह लो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, until and unless you're not harming anyone, be happy, just be happy, be free, be good, be on the right path and rock, just rock, okay। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव, और श्री संध्या कीजिए, माधव का नाम लीजिए, ओके। ऑल्सो मुझे एक चीज़ और बोलनी थी, सॉरी, मैं वापस आई हूँ। लाइक वीडियो कट हो गई थी, वापस से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। हो सके, अगर हो सके, ठीक है, तो थोड़ा सा योग करना स्टार्ट करिए सब। ये गुरुजी की तरफ से मैसेज है कि योग करना स्टार्ट करिए जितना हो सके, ठीक है, एंड दिमाग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और डाइट को अच्छा कीजिए, ठीक है।